बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। ख़वातीन चूँकि हमेशा लोगों का ये कहना होता है कि ये घरदारी चलाने वाली हैं, घर में रहने वाली हैं, लेकिन आज के तरक्की याफ्ता दौर में जहाँ जहाँ ख़वातीन सपोर्ट कर सकती हैं वो इररेलेवेंट होकर रेलेवेंट होकर हर जगह पर सपोर्ट कर रही हैं। तो इसमें मैं समझती हूँ कि मशरती खूबसूरती भी आती है और इंसान की जद्दोजहद का पता चलता है कि ख़वातीन बिल्कुल शाना बशाना हैं मर्दों के। आज हम मौजूद हैं LA2, कासिम मजीद साहब का ये हल्का है और कासिम मजीद साहब ने विन किया LA2 से, जबकि इक़्तिदार में आने वाली पार्टी PTI है आज़ाद कश्मीर की। लेकिन कासिम मजीद साहब चूँकि ये हल्का पीपल्स पार्टी का था, उनके वालिद जो चौधरी अब्दुल मजीद साहब थे वो साबिक प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और उन्होंने अपनी प्राइम मिनिस्ट्री के दौर में वर्क किया LA2 के लिए हमेशा से, और ये हल्का हमेशा से माना जाता है कोनी के लिए। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ समाजी सियासी शख्सियत, नाडर बेबाक खातून, जिन्होंने तकरीबन पिछले 13 साल से मुसलसल अकेले वक्त स्पेंड किया। वो बेवा हैं लेकिन अपने हामद की याद को, उनके नाम को ताज़ा रखने के लिए, अपने बेटे की याद और उनके नाम को ताज़ा रखने के लिए सियासत में सपोर्ट किया, क्योंकि उनका सियासी जो एक संगदड़ा था, उनकी जो एक रफ़ाकतदारी थी वो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट चौधरी अब्दुल मजीद साहब के साथ थी। तो शाहिदा हाशमी साहब से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं, जो सदर हैं वीमेन विंग की LA2 से। तो आइए उनसे पूछते हैं कि सियासत में उनका आना कैसे उनको शौक़ पैदा हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी जी जी, वेलकम। सबसे पहले मैं आपको कासिम मजीद साहब के विन करने पर मुबारकबाद पेश करती हूँ, आपकी पूरी पीपल्स पार्टी की टीम को। और चूँकि आप सदर भी हैं वुमेन विंग की, तो मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी काविश है आप सबकी कि आपने मिलकर जो है, भले हल्का जो है यही कहा जाता है कि उन्हीं का है, लेकिन फिर भी एफर्ट भी आप लोगों की थी। खैर मुबारक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप मेरे घर से तशरीफ़ लाए हैं मुबारकबादी के लिए। जी जी जी, वेलकम वेलकम। सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि हमेशा लोगों का ये कहना रहता है कि ख़वातीन जो हैं घरदारी के लिए हाउस वाइफ हैं, या वैसे समझते हैं कि बच्चों को पालना, वालिदैन की खिदमत करना, और अगर मैरिड हैं तो सास और ससुर की बाल करना, ये सब जिम्मेदारियां साथ हैं। तो सियासत में जब आए, कैसे आए? एक्सीडेंटल था या आपको इंटरेस्ट था इसमें? हम बहुत छोटे थे जब हमारे ताया अब्बू ने ना भुट्टो साहब का कैलेंडर आके मुझे दिया। जी जी। तो कहते हैं कि ये आपके लिए गिफ्ट है। तो मैं तीसरी क्लास में थी। जी जी। तो मैंने ताया अब्बू से कहा कि मैं इसको क्या करूँगी। तो ताया अब्बू कहते हैं देखो क्या लिखा है। तो मैंने जब पढ़ा तो पता चला कि इसमें लिखा है सिंधी बलोची पठान पट्टे दूध पीते ने मामा पठाने आदे। जी जी। तो उस वक्त तो मेरी समझ में कुछ ना आया। तो ताया अब्बू से कहा मैंने कि ये क्या मसला है, इसको मैं क्या करूँगी। कहते हैं कि जहाँ ये बच्चे सोते हैं ना, सामने ये तस्वीर लगाओ तो वो बहुत बहादुर हो जाते हैं। जी जी। तो मैंने कहा ये काम भी आप ही करें। तो तब से जैसे जुनून होता है, ऐसे भुट्टो साहब के साथ दीवानगी हो गई, इश्क हो गया माशाल्लाह। तो तब से आए। फिर शादी हुई। शादी भी जिम्मेदारी है, लेकिन शादी के साथ साथ ये जुनून पलता गया। बच्चे भी अल्लाह ने दिए, 6 बेटियां हैं, 1 बेटा था, वो अल्लाह ताला को प्यारा हो गया। सही। और मियाँ भी, उन्होंने भी मेरा साथ दिया पीपल्स पार्टी के लिए। तो चौधरी साहब भी आते जाते रहते थे। तो तब से ना बस ये चलता रहा निज़ाम। तो फिर मेरे मियाँ भी फोत हो गए। वैसे तो मैं तकरीबन 45 ईयर्स से पीपल्स पार्टी की दीवानी हूँ माशाल्लाह। सही। लेकिन ओपनिंग जो हुई वो मेरे बेटे की फोतगी पे हुई। चौधरी साहब आए तो कहते हैं कि मेरा भांजा भी फोत हो गया और मेरा भाई भी, तो अब मेरी कैंपेन कौन करेगा। तो मैंने कहा कि बहन खुद करेगी। तो शुक्र अल्लाह का कि चौधरी साहब ने बस वही बात करनी थी तो कहते हैं बाहर निकलो। फिर मैंने कैंपेन की तो अल्लाह ने करम किया कि वो ये मेरा पोलिंग स्टेशन विन हो गए, बल्कि वज़ीर आज़म बन गए। तो तब से बहुत इज़्ज़त करते हैं वो। तो भुट्टो साहब का एक जुनून था कि रोटी कपड़ा और मकान। तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह सलामत रखे चौधरी साहब को। उनके ख्वाब की ताबीर चौधरी साहब ने दी है। अपने हल्का LA2 में? नहीं, LA2 नहीं, आल आज़ाद कश्मीर में। माशाल्लाह। सही। आल आज़ाद कश्मीर में जिनके घर नहीं थे उनको घर दिए। सही। यहाँ तक कि कब्रिस्तान तक दिए, और हमारे बच्चों को मुस्तकबिल दिया। स्कूल, यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेज और ये रोड्स वगैरह। ये मैं तो अक्सर चौधरी साहब को कहती हूँ कि आप तामीर और तरक्की के बेताज बादशाह हैं।
तो शुक्र है अल्लाह का कि बहुत अच्छा काम उन्होंने किया। तो हम भी मुतमिन हैं, और मेरा ये जुनून था इधर आने के लिए कि मेरे मियाँ का नाम लेने वाला कोई नहीं था। वो फोत हो गए थे, उनका बेटा था वो भी फोत हो गए थे। तो कुछ पार्टी से इश्क था, तो कुछ ये जुनून था कि उनका नाम लेवा कोई बचे। सही। तो फिर मुझे यही रास्ता नज़र आया। तो मैंने जहाँ तक हो सका, कलाडक तक जहाँ तक हो सका, जो मैं कर पाई वो किया। माशाल्लाह। सही। आपको एक बहुत अच्छी और खूबसूरत डेजिग्नेशन के साथ नवाजा गया कि आप ख़वातीन विंग की जो हैं प्रेसिडेंट हैं। बीइंग अ प्रेसिडेंट, आपने अपने हल्का LA2 में किस तरह से वर्क किया? सबसे मुश्किल होता है कैंपेन करना एक फ़ीमेल के लिए, मैं समझती हूँ कि इट्स वेरी टफ जॉब। तो आपने कैसे लोगों को मोटिवेट किया? होता तो है, मुश्किल होता तो है, लेकिन फिर भी करना था क्योंकि इश्क था। सही। हाँ, दूर तक गए, वो ऊपर पहाड़ों तक गए। अच्छा। तो शुक्र है अल्लाह का कि चौधरी कासिम साहब कामयाब हो गए। सही। चौधरी मजीद साहब की ख्वाहिशों का सिला है ये। बिल्कुल। और चौधरी कासिम साहब का पहला इलेक्शन था, उन्होंने भी बहुत मेहनत की, और मोहित साहब ने भी, बिलाल मजीद साहब ने भी बहुत मेहनत की। तो मैंने घर ऑफिस बनाया था इसीलिए। जी। तो वो अक्सर इधर बैठा करते थे मोहित साहब। तो शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह ने हमारी इज्जत रखी। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हर तरफ जो PTI का बोलबाला था, और था भी हल्कों में ओवरऑल, अगर आज़ाद कश्मीर की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही गवर्नमेंट बनी है और सबसे ज़्यादा मार्जिन के साथ विन किया है काफ़ी कैंडिडेट्स ने। आपको क्या लगता था कि जिस तरह से इनकी कैंपेन चल रही थी, जिस तरह से इनके साथ एक यूथ एक्टिव थी, या रैलीज निकल रही थी, या प्राइम मिनिस्टर साहब का खुद विज़िट करना यहाँ इस हल्का में आकर, तो आपको कैसा लगता है कि मतलब क्या आपको थोड़ा लगता था कि कासिम मजीद साहब शायद विन ना करें? स्टार्ट में थोड़ा सा लगता था जी कि शायद, ना उम्मीद नहीं थे, लेकिन लगता था कि शायद। लेकिन जब बिलावल साहब आए हैं ना, तो तब से हमने सोचा कि नहीं, ये शहीदों की पार्टी है, ये ज़रूर रंग लाएगी। सही। तो अल्लाह ने करम किया और कासिम साहब विन हो गए। हमें बहुत अच्छा लगा। वो मुझे आंटी कहते हैं सारे भाई। तो बहुत अच्छा लगा। रैली आई तब भी यहाँ रुके, और बहुत अच्छे तरीके से जैसे बेटे मिलते हैं इस तरह मुझे मिले। माशाल्लाह। तो शुक्र है अल्लाह का। सही। अल्लाह कामयाब करे उनको। तो गरीब आवाम का भी ख्याल रखें। ये है ही गरीब आवाम की पार्टी। बिल्कुल सही। अमीरों से मेरी खुद भी नहीं बनती, और ये पार्टी अमीरों के लिए है भी नहीं। बिल्कुल सही। अच्छा, एक चूँकि आपके खामन का एक नाम था, और वो बीइंग अ ड्राइवर भी साथ थे, और सियासी सूरत हाल में भी वो हमेशा उन्होंने चौधरी अब्दुल मजीद साहब का साथ दिया। तो जब उनके गुजर जाने के बाद, या आपके बेटे की रहलत के बाद, आप मुझे ये बताइए कि आपने किस तरह से उनके नाम को सस्टेन करने का क्या ऑप्टिमिज्म किया, और चौधरी साहब ने आपको किस तरह सपोर्ट किया? चौधरी साहब आए मेरे बेटे की ना अफसोस के लिए। जी। ठीक है, वो आए तो कहते हैं कि मेरा भांजा भी चला गया और मेरा भाई भी, तो अब मेरी कंपेन कौन करेगा? तो मेरे मुंह से भी साफ्ता निकल गया कि अब बहन आपकी फारग है, बहन करेगी। तो फिर की जैसे हो सका मैंने की। तो शुक्र है अल्लाह का कि उस वक्त चौधरी साहब कामयाब हो गए। तो बहुत उन्होंने सपोर्ट की। ये नहीं कि मैंने उनसे कुछ लिया है, जी, ये नहीं, लेकिन मैंने यही सोचा कि यही एक ज़रिया है कि मेरे बेटे का और मियाँ का नाम बाकी रहे। तो फिर ये गले महल्ले की गलियाँ, सीवरेज लाइन, ये मस्जिद के बोर हो गए, इस तरह के छोटे मोटे फलाई काम जो किए। तो कुछ गुरबा के लिए एप्लीकेशन, ज़कात फंड वगैरह, माली इमदाद वगैरह, बच्चों की शादियां हुई उनके लिए चौधरी साहब के पास में गई। तो अल्लाह उनको सलामत रखे, उन्होंने एक सेकंड भी नहीं लगाया और मुझे वो एप्लीकेशनें मार करके दी। बल्कि मुजफ्फराबाद वो एक शाह साहब थे, उनको स्पेशल चौधरी साहब ने कहा कि ये मेरी बहन है, तो ये जब भी आए ना तो इसको फौरी चेक बना के दो। माशाल्लाह। तो फिर 35-40 से एप्लीकेशन लेके जाती थी, वहाँ से ला के तो फिर इधर गुरबा में तकसीम करती थी। मुझे अच्छा लगता था माशाल्लाह कि कोई कहेगा मेरे बेटे का नाम लेके उसकी वालदा है, जी बिल्कुल, कोई कहेगा अजाज की बेवा है। तो इस तरह वो मेरे
बच्चे का और मेरे मियाँ का नाम जिंदा रहेगा। माशाल्लाह, बेशक बहुत अच्छा पार्टी के लिए भी था। वर्क किया और जी जी, अपनी फैमिली का भी था। माशाल्लाह, अपनी फैमिली का भी था। आपके बच्चे हैं माशाल्लाह से, किस तरह से फिर आपने बच्चों को मैनेज किया और टाइम दिया और अपने हल्का को भी टाइम दिया जिसमें आपने लोगों को मोटिवेशन दी? शुक्र है अल्लाह का। मैं सिलाई का काम करती हूँ। जी जी। मेरी 6 बेटियां हैं और एक बेटा था। बेटा तो अल्लाह को प्यारा हो गया, लेकिन बेटियां माशाल्लाह हाई एजुकेटेड हैं। तो सिलाई के काम करती थी, इधर आती थी औरतें, तो उस तरह बातों में उनकी कंप्लेंट करती। बिल्कुल माशाल्लाह से। चलें, आप खूबसूरत ड्रेसेस बनाकर देती हो, साथ साथ मोटिवेशन भी चलती रही। हाँ जी, बिल्कुल चलती रही। और खवातीन को तो ड्रेसेस के अलावा फिर और कोई समझ में नहीं आती। अगर ऐसे कोई चीज़ हो तो, और स्पेशली माशाल्लाह से एक परफेक्ट टेलर लगती हैं आप, और जिस तरह से आपने एक सिस्टम बनाया हुआ है, मैं समझती हूँ कि इट्स वेरी अप्रिशिएटेड। तो ये चीज़ें आपने अपने हस्बैंड के गुजर जाने के बाद शुरू की या उनकी ज़िंदगी में भी आप उनको सपोर्ट करती थी? में भी मेरे मियाँ ना तकरीबन फोत होने से 8-10 साल पहले ना उनको हार्ट अटैक हुआ था। अच्छा, ठीक है। वो बेटी के हामिल टान गए हुए थे, तो वहाँ से हार्ट अटैक हुआ, तो वापस आए तो फिर वो किडनी इफेक्ट हो गया, शुगर हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, नज़र वीक हो गई। तो फिर इस तरह उन जाते थे ड्राइविंग के लिए, तो मैंने मना किया कि नहीं आप नहीं जाओ। कभी कहीं आप पड़े होते, वहाँ से इमरजेंसी में एम्बुलेंस लेके जाते मुझे ड्राइवर कंडक्टर बता के जाते हैं भाभी मीरपुर पहुँचो, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो आप घर ही रहे, तो अल्लाह ने जो रिज़्क लिखा वो देगा। अल्लाह ने 6 बेटियाँ दी हैं, रब की रहमत है बेशक। तो जो लिखा है वो मिलेगा। उनकी मौजूदगी में मैं सिलाई करती थी, लेकिन उनके गुजर जाने के बाद अक्सर लोग कहते हैं कि ज़कात लो, ये करो वो करो, तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं लेती। तो खुद आज भी सिलाई का काम। माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपके रिस्क और रोज़ी में बरकत डाले। अच्छा, चूँकि काफ़ी एक्टिवेशन में पार्टी थी, नज़ीर इनकलाबी साहब भी थे PMLN की तरफ से, आज़ाद उम्मीदवार भी थे 2, और LA2 में ये भी थे, ज़फ़र अनवर साहब भी थे। क्या बाकी पार्टीज़ की काविश रही कि आप उनकी पार्टी का हिस्सा बन सकें? आज सभी कहते थे, लेकिन पता नहीं, वो मैंने अक्सर मेरे मुंह से निकलता था कि पहले ईमान तो बाद में पार्टी, तो मैं नहीं जाती। सही। काफ़ी उन्होंने कहा ये होगा वो होगा, मैंने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन पार्टी नहीं छोड़ती। इश्क था मुझे इस पार्टी से। क्या बात है, मतलब सही वाली जियाली थी आप। जी, आप मुझे मैडम ये बताइए कि आप अपने ही हल्का के लोगों को, जिसमें मैं समझती हूँ कि LA2 में बहुत बोलबाला था PTA का, और डिफरेंट एक चेंज था, लोगों को तो वाकई तब्दीली का वो तासर भी था लोगों के ज़हन में, तो इस हल्का में फिर भी कासिम मजीद साहब का विन करना, आप अपने हल्का के ख़वातीन, नौजवान और मर्दों से आप किस तरह शुक्रिया अदा करना चाहती हैं? मैं डॉक्टर साहबा, मैं आपकी सादत से ना शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ अपने बुज़ुर्गों का। जी, अपनी बहनों का, माओं का, बेटियों का, बेटियों का, बिल्कुल, कि उन्होंने ताउन किया और चौधरी अब्दुल मजीद साहब पे इत्माद किया और उनके बेटे को कामयाब किया। जी। ये हल्का LA2 की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द इनको इनवाइट करने वाली हूँ। जी। सबको छोटी सी पार्टी करूँगी, बहुत अच्छी तो इंशाल्लाह सबका शुक्रिया दोबारा अदा करूँगी। जी, तो नाज़रीन, ये थी शाहिदा हाशमी साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी, और मैं समझती हूँ कि इतनी टैलेंटेड खातून हैं ये कि अपने शोहर के गुजर जाने के बाद उनके नाम को ज़िंदा रखने का एक बहुत बड़ा बेड़ा अपने सर पर लिए हुए हैं, जो इज़्ज़त और वैल्यूज़ की इक़्तिदार में रहकर वो अपने इस अमल को जारी रखे हुए हैं। इंशाल्लाह हमारी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।